हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक गाय से कितना प्रॉफिट होता है और अपने पास कितने गाय हैं, मंथ में कितना प्रॉफिट होता है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। उसकी खाने में कितने खर्च होते हैं, उसका मिल्किंग क्या रेट में जाता है अपने फार्म से, और सारा कुछ डिटेल्स में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने फार्म पे। तो अपने फार्म पे टोटल गाय की अभी बात करें तो 11 गाय है, जो कि कुछ ड्राई में भी है, कुछ मिल्किंग में भी है और कुछ हाल फिलहाल में अपने बच्चे को भी जन्म दी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसी एक गाय के ऊपर। देखिए, अपने फार्म की अगर एवरेज मिल्किंग की बात करें तो अपना हम एवरेज मान लेते हैं 12 kg 12 kg हम दूध मान लेते हैं, क्योंकि अपने फार्म पे 16 kg 18 kg और 10 kg तक की 10 से लेकर के 20 तक की रेंज में अपने गाय है। हम कोई भी एक्स्ट्रा ये नहीं दिखावा करेंगे कि हाँ हम 20 लीटर मिल्किंग वाली है, 20 लीटर का कैलकुलेशन बता दे। ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। जब तक वो मिल्किंग में रहेगी, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा 20 लीटर ही दे, 16 लीटर 14 लीटर फ्लैक्चुएट होते रहता है। इवन अपने फार्म की बात करें तो अपने फार्म पे कुछ गाय है जो कि 16 लीटर 18 लीटर 20 लीटर तक जाती है। बाकी बात एवरेज अपना 12 14 16 इसी रेंज में अपने फार्म की सारी गाय है। जितनी साड़ी भी दिख रही होगी सब की सब 10 12 14 16 इस रेंज में अपने फार्म की गाय है। तो हम अपने फार्म की एक गाय की प्रॉफिट हम अगर बात करें तो सबसे पहले मान लेते हैं कि मेरे फार्म पे एक गाय 10 kg ही मिल्क दे रही है, सपोज कीजिए। तो हम 10 kg का कैलकुलेशन बताएं तो 10 kg अपने फार्म से, जो कि 50 रुपये लीटर मिल्क सेल होता है, जो कि बोतल के थ्रू भी जाता है और इवन अपने फार्म से भी आकर के ले जाते हैं। 50 रुपये 1 लीटर जाता है। तो मान लेते हैं कि 10 लीटर अगर है तो 500 रुपये का अपना मिल्क हुआ। उसमें अगर हम उसकी खाना की बात करें तो अप्रॉक्स 300 रुपये खाना में चला जाता है। जो भी अगर 10 लीटर वाली मिल्किंग वाली गाय है तो उसमें 300 आपका चला जाएगा। वही अगर 16 लीटर वाली गाय है तो 400 450 400 तक, इवन 450 तक चला जाता है। डिपेंड ये भी करता है कि जितना मिल्किंग वाली होती है उसके हिसाब से उसके न्यूट्रिशंस प्लान होते हैं। जैसे अपने फार्म पे अगर 10 लीटर या 12 लीटर कोई मिल्किंग दे रही है तो उसको हम लोग अप्रॉक्स 4 से 4.5 kg दाना देते हैं। उसके बाद भूसा देते हैं, दाना देते हैं। अपने पास हरा चारा तो है नहीं, जो कि उसका भी हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, अभी नहीं दे रहे हैं। तो अपना भूसा का मान लेते हैं 6 रुपये से ही, क्योंकि हम लोग सीजन में ही सारा भूसा स्टॉक कर लेते हैं। तो क्योंकि 6 रुपये 7 रुपये पड़ ही जाता है, क्योंकि लेबर कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ा जाए, उसमें लेबर जोड़ा जाए, ट्रांसपोर्टेशन जोड़ा जाए और भूसा का प्राइस जोड़ा जाए तो 6-7 रुपये के अप्रॉक्स आ ही जाता है। तो पर डे हम लोग इन लोगों को 8 kg ही भूसा खिलाते हैं सुबह शाम मिला करके। 50 रुपया 60 रुपये का भूसा ये लोग खाती है एक गाय। 60 रुपये का भूसा खाया, 4 kg या 5 kg इन लोगों को दाना देते हैं, जो कि उसमें रहता है चोकर हो गया, मसूर दाल का छिलका हो गया, चुन्नी जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ये मिला करके 4 kg देते हैं। उसमें पशु आहार हो गया तो 4 kg अप्रॉक्स ये देते हैं। तो जो हम लोग दलिया उबालते हैं वो तो थोड़ा महंगा पड़ जाता है, 40 रुपये kg के समथिंग आटा मिक्स करते हैं। तो इन सभी में पहले जो हम लोग इन लोगों को छीट करके देते हैं, भूसा के साथ मिक्स करके दे देते हैं, वो 4 kg के समथिंग, जो कि मसूर दाल का जो चुन्नी होता है वो और चोकर, इन सभी को खिलाते हैं। तो उसका अगर हम रेट की बात करें तो 25 रुपये से ही जोड़े तो 100 रुपया उसका हो गया, तो 150 रुपया ये हो गया। और उसके अलावा पशु आहार और मसूर दाल और दलिया को हम लोग पशु आहार तो ऐसे पानी के साथ फुला करके देते हैं, और दलिया और आटा, जो कि मसूर दाल और आटा को हम लोग उबाल करके देते हैं। उसमें अप्रॉक्स 1-1 kg सभी गाय पर पड़ ही जाती है, क्योंकि 15 kg 16 kg हम लोग उबालते हैं, जो कि सभी गायों में दे देते हैं। 10 गाय 11-12 गाय है तो उन सभी में 1-1 सवा या 1.5 kg हम 1-1 kg अगर जोड़ ले तो उसका 40 रुपया। इवन आटा का भी 30 रुपया और 44 रुपये मसूर दाल देता है। तो इवन हम 40 रुपया जोड़ लेते हैं, क्योंकि उसका ये भी खर्च लगेगा, जलावन खर्च भी लगेगा। तो 40 रुपये अगर जोड़ लेते हैं तो उसमें हम लोग को 200, और टोटल अप्रॉक्स टोटल बात करें तो इन लोगों को मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम वगैरह वगैरह लेकर के 300 रुपये। अगर जो 10 लीटर मिल्किंग वाली गाय है उस पर 300 का खर्च बैठ ही जाता है। अगर वही 16 लीटर वाली गाय है तो उस पर 400 450 रुपये के समथिंग चला जाता है।
तो अगर अपने फार्म पे 10 लीटर वाली मिल्क है, 500 रुपये का मिल्क हुई, 250, 300 इतना के समथिंग अगर खिला भी देते हैं फिर भी 250, 200 रुपये बच ही जाएगी। जो कि अगर 300 दिन में बात करें तो अगर 200 रुपये बचता है फिर भी 6,000 रुपये एक गाय से प्रॉफिट हो सकती है। तो यही सिंपल सा कैलकुलेशन रहा जो कि इतना पॉसिबल है। जो भी डेयरी फार्म करते हैं, जो भी लोग डेयरी फार्म करते हैं उनको इतना पॉसिबल है। अगर 10 गाय रखते हैं तो उनको 40,000 50,000 रुपये इवन प्रॉफिट होना लाजमी है। तो चलिए, आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।